छोटी बहू का 2 मिनट, बड़ी बहू का 2 घंटे का लंच बॉक्स। हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया। सच में आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। शिवम अपना ऑफिस बैग लाता है, उसमें लैपटॉप रखता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मम्मी, भाभी, जल्दी खाना लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी दिव्या भी ऑफिस के लिए तैयार होकर वहां जाती है। भाभी, मेरे लिए भी नाश्ता निकाल दो, आज मुझे जल्दी जाना था लेकिन मैं सोकर ही लेट उठी। हाँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। इधर कुछ ही देर में गोलू की स्कूल बस आ जाती है। अरे नितिन बेटा, गोलू की तो स्कूल बस आ गई और अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। तुम एक काम करो, इसे कुछ पैसे दे दो ताकि ये कैंटीन से लेकर कुछ खा ले। रोज की तरह आज भी स्कूल बस गोलू का इंतजार करते हुए हॉर्न बजा रही थी। तभी नितिन, चलो गोलू बेटा, तुम्हारी मम्मी का तो अब रोज का यही हो गया है, लंच देरी से बनाना। ये लो पैसे रखो, कैंटीन से जो मन करे खा लेना, ठीक है? ये कहकर नितिन गोलू को स्कूल बस में छोड़कर वापस घर आ जाता है। भाभी, आप एक काम करो, अपना नाश्ता आप खुद ही खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। भैया रुको, मैं भी चलती हूँ, आज पहले से ही लेट थे, लेकिन इनके नाश्ते के चक्कर में तो हमें यही शाम हो जाएगी। खाना समय न मिलने की वजह से गोलू बिना लंच बॉक्स लिए स्कूल चला जाता है। वहीं शिवम और दिव्या भी बिना नाश्ता किए और बिना लंच बॉक्स लिए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी नितिन रसोई में जाकर देखता है, यार निशा, क्या करती हो तुम? देखो 10 बज गए हैं। गोलू भी बिना नाश्ते और लंच बॉक्स के स्कूल चला गया है और दिव्या और शिवम भी। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही तो है, मैं भी तो खाना बना ही रही हूँ। आप तो जानते ही हो खाने में देरी ना हो, इसलिए मैं सुबह कितनी जल्दी भी उठ जाती हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम सुबह 4 बजे से उठ गई थी, लेकिन क्या फायदा तुम्हारे 4 बजे उठने का जब तुम्हारा अब तक लंच बॉक्स भी तैयार नहीं हुआ। नितिन की बात सुनकर निशा सोच में पड़ जाती है। सुबह के 4 बजे होते हैं, निशा का अलार्म बजता है। वो तुरंत उठकर अलार्म बंद कर देती है। आज जल्दी उठ जाती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में 2 घंटे लग जाएंगे और सबको बिना नाश्ते के ही घर से जाना पड़ेगा। आज अच्छे से नाश्ता भी बना दूंगी और सबका लंच बॉक्स भी पहले ही तैयार कर दूंगी। ये सोचकर निशा सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। अगर अभी नाश्ता और लंच बनाकर रख दूंगी तो सुबह तक ठंडा हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। निशा पूरे घर की साफ सफाई करती है। वो झाड़ू लगाती है और पोछा लगाती है। इसके बाद समय देखती है। अभी तो मेरे पास समय है, फटाफट नहा लेती हूँ, पहले पूजा करूंगी, तभी तो रसोई में काम अच्छे से कर पाऊंगी। निशा नहाने के लिए जाती है, लेकिन बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े होते हैं। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, कल लाइट की वजह से ये कपड़े धुले नहीं, कल पानी भी नहीं था, अब ये धोने भी पड़ेंगे। निशा हाथ से सारे कपड़े धोती है, उसके बाद नहाकर पूजा करती है। इसी बीच 8 बज जाते हैं। घर के सभी लोग उठ चुके होते हैं और ऑफिस व स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो चुके होते हैं। हे भगवान, सुबह 4 बजे उठी थी, फिर भी 8 बज गए। अब मुझसे 2 मिनट में खाना तो नहीं बनेगा, खाना बनाने में लगभग 2 घंटे तो लगते ही हैं। निशा जल्दी जल्दी काम करने लगती है। वो हाथों से मसाले पीसती है और वो हमेशा बढ़िया नाश्ता बनाती है, जैसे मसाला खिचड़ी, आलू के पराठे, पनीर की भुर्जी। ऐसा खाना बनाने में समय लगना स्वाभाविक है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इतना सारा काम करूंगी तो समय तो लगेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूं, ये लोग नहीं समझने वाले। दिव्या और शिवम की तरह नितिन भी बिना नाश्ता किए और बिना लंच बॉक्स लिए घर से चला जाता है। इस तरह निशा लगभग 11 बजे नाश्ता बनाकर तैयार करती है। मम्मी जी, पापा जी, कहाँ हो आप लोग? देखिए नाश्ता बन गया है, जल्दी से आकर नाश्ता कर लीजिए। अरे बेटा, जब भूख के समय पर खाना नहीं मिलता तो भूख ही मर जाती है, बस अब रसोई में रख दो, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। हाँ बेटा, मेरा भी कोई खास मन नहीं है खाने का। दवाई तो मैं थोड़ा सा ब्रेड और दूध पीकर ही खा चुका हूँ। ये सुनकर निशा थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ, गोलू बेटा, क्या हुआ? तुम लंच बॉक्स में क्या लेकर आए हो? अपना लंच बॉक्स खोलो और खाना शुरू करो। गोलू अपना लंच बॉक्स खोलता है, लेकिन उसमें खाने की जगह पैसे रखे होते हैं। कैसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, बच्चे को लंच बॉक्स में खाना देने की बजाय पैसे रखकर भेज रहे हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई या पेट खराब हो गया तो? मैडम गोलू के उन्हीं पैसों से उसके लिए हल्का फुल्का खाना मंगवा देती हैं। इसके बाद वो ये बात प्रिंसिपल मैम को भी बताती हैं। इस बार पेरेंट्स मीटिंग में ये बात मुझे जरूर याद दिलाना, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। ऐसा कहकर मैडम वहां से चली जाती हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। गोलू भी स्कूल से वापस आ जाता है। इधर निशा शाम 5 बजे से डिनर की तैयारी शुरू करती है और 7 बजे तक खाना बना लेती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। जो भी हो, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है।
हाँ, लेकिन बनता तो 2 घंटे में ही है ना। हाँ, इन्हीं 2 घंटों की वजह से हमें रोज सुबह सुबह भूखे ही घर से निकलना पड़ता है। निशा के देर से खाना बनाने की वजह से कोई भी उसके अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आज गोलू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। आपको तो बताया था घर के काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, इसीलिए आप ही ऑफिस से थोड़ा समय निकाल कर वहाँ चले जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ये कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में लंच करने के बाद वो गोलू के स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल मैम उससे बात करती है। कैसे पेरेंट्स हो आप, अपने बच्चे को लंच बॉक्स में खाना देने की बजाय पैसे देते हो। मैडम, वो कभी कभी नाश्ता बनने में थोड़ा लेट हो जाता है, बस इसलिए। रोज ऐसा नहीं होता। रोज नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आगे से इसका ध्यान रखिएगा। निशा की वजह से नितिन को प्रिंसिपल मैम से डांट सुननी पड़ती है। वो गुस्से में घर लौटता है। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपका मुंह क्यों बना हुआ है? सब कुछ आपकी मेहरबानी है। प्रिंसिपल मैम ने मुझे 4 बातें सुनाई। कह रही थी कि आप कितने लापरवाह और गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। बच्चे को लंच बॉक्स में लंच की जगह पैसे देकर भेजते हैं, ऊपर से नाश्ता न करके आने की वजह से फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये सुनकर निशा बिल्कुल चुप हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह उठकर फिर सो जाती हूँ या देर से उठती हूँ। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही तो है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन काम इतना सारा है और सब कुछ अकेले करती हूँ। कोई मेरा हाथ भी तो नहीं बटाता। सब लोग खाना अकेले ही बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, हर चीज सजाकर जो करनी होती है। दरअसल दिव्या नौकरी करती है और रोज ऑफिस जाती है। वहीं सरला के घुटनों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो घर के काम में निशा की मदद नहीं कर पाती। निशा की देर से खाना बनाने की आदत से पूरा घर परेशान रहता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन फिर वही सब होता है। सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। आज रविवार का दिन होता है। नाश्ते का इंतजार करने से बेहतर है मैं दवाई ही ले लूं। मुझे तो कुछ बुखार सा लग रहा है। राजेश मन ही मन यही सोचता है और खाली पेट ही बुखार की दवाई खा लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शिवम बेटा, जरा डॉक्टर को फोन तो करो, तुम्हारे पापा का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिवम तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आ जाते हैं। आपने कौन सी दवाई ली थी? सरला डॉक्टर को दवाई दिखा देती है। क्या आपने ये दवाई खाने से पहले कुछ खाया था? नहीं नहीं डॉक्टर, वो आपकी ये हालत खाली पेट दवाई खाने से हुई है। आपको खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आप ऐसे ही खाली पेट दवाई लेते रहेंगे तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। डॉक्टर राजेश को दूसरी दवाई देते हैं और उन्हें सारी सावधानियां समझाकर वहां से चले जाते हैं। ध्यान रखिए, आगे से कभी भी खाली पेट दवाई मत लीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद ये सब भाभी की वजह से हुआ है। अगर भाभी जल्दी खाना बना देती तो पापा को खाली पेट दवाई नहीं लेनी पड़ती। हाँ हाँ, सबकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस घर में जितने भी कर्म कांड होते हैं सब मेरी वजह से ही होते हैं। इतना कहकर निशा गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर जैसे ही डॉक्टर इनके घर से निकलते हैं, उन्हें देखकर पड़ोसन पिंकी और पूनम भी वहां जाती हैं। सरला बहन, क्या हुआ? आज सुबह सुबह डॉक्टर को क्यों बुलाना पड़ गया? कुछ नहीं बहन, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी खाली पेट दवाई लेने की वजह से। अरे इतनी गैर जिम्मेदार है बहू, अभी तक बहू ने खाना नहीं बनाया। अरे खाना तो बना लेती है, लेकिन अकेले सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाती है। हाँ ये तो सही कह रही हो, लेकिन अब तुम्हें छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए, फिर दोनों बहुएं मिलकर सारा काम संभाल लेंगी। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। अब रिश्ता देखना शुरू करेंगे, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी शादी कर देंगे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, लड़की मुझे बोल, मैं बताती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। तुम बताओ बहन, अगर लड़की पसंद आ गई तो भगवान का नाम लेकर बात पक्की कर देंगे। पिंकी अपने घर जाती है और व्हाट्सएप पर सरला को लड़की की फोटो भेज देती है। सभी लोग फोटो देखते हैं और सबको लड़की बहुत पसंद आती है। मम्मी अब रोज नाश्ते और लंच बॉक्स के लिए इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। दिव्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सरला पिंकी से बात करती है और आखिरकार लड़की वालों के घर रिश्ता पक्का करने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं। कुछ देर बातचीत होती है। उसके बाद कोमल अपनी मम्मी के साथ तरह तरह का नाश्ता और खाना सबके सामने लगा देती है। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर, अरे दिव्या देखो, कितने अच्छे अच्छे पकौड़े, पोहा, पास्ता, पनीर
और मलाई चाप बनाई है। अगर ये सब कोमल ने बनाया होगा तो मजा आ जाएगा। हाँ भैया, हमारी तो लॉटरी निकल जाएगी। वैसे भी निशा भाभी से हम सब परेशान हैं। दोनों भाई बहन आपस में बातें करके खुश हो रहे होते हैं। खाना खाने और सबसे मिलने के बाद, देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और हम इसे जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें भी लड़का पसंद है, बस जब आप कहें हम भी तैयार हैं। घर जाकर हम अपने पंडित जी से कोई अच्छी सी तारीख निकलवा कर आपको बता देंगे। आप भी अपने पंडित जी से दिखवा लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, फिर हम आपको फोन करके बता देंगे। सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन शिवम से रहा नहीं जाता। क्या ये सारा खाना आपने बनाया है? कोमल शर्माते हुए जवाब देती है। जी, मैंने ही बनाया है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। हमारी बहन तो बहुत जल्दी खाना बनाती है, सब कुछ देखते ही देखते तैयार कर देती है। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। बस हमें भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो हमारी गृहस्थी और रसोई दोनों संभाल ले। सरला की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद आखिरकार शिवम और कोमल की शादी हो जाती है। निशा बड़े प्यार से कोमल का गृह प्रवेश करवाती है। इसके बाद दिव्या उसे उसके कमरे तक छोड़कर आती है। फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह, कोमल उठ जाओ, देखो मेरी भाभी तो 2 घंटे में खाना बनाती हैं। अब तुम्हें जल्दी खाना बनाकर सबका दिल जीतना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खाना बनाना तो वैसे भी मेरा पसंदीदा काम है। मैं 5 मिनट पहले भी रसोई में पहुंच जाऊं तो 2 मिनट में नाश्ता बनाकर तैयार कर दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कोमल आराम से उठती है, तैयार होती है और नीचे आती है, जहां हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। कोमल अपने सास ससुर के पैर छूती है। बेटा, आज तेरी पहली रसोई है तो मीठे में कुछ बना लेना, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना। सरला की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगती है। जब से कोमल नीचे आई है, उसकी नजर बार बार दरवाजे पर ही है। तभी डोरबेल बजती है। कोमल तुरंत भागकर दरवाजा खोलती है। हाँ हाँ भैया, आराम से ले आइए, उधर रसोई है। कोमल डिलीवरी बॉय को रसोई दिखाती है और एक एक करके सारा सामान रसोई में रखवा देती है। वहाँ निशा भी मौजूद होती है। अरे, पहले ही दिन तुमने इतना सारा क्या मंगवा लिया? कोमल एक एक करके मशीनों के डब्बे खोलने लगती है। भाभी, ये एयर फ्रायर है, ये ओवन है, ये रोटी मेकर है और ये मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें 4 अलग अलग जार है। इन जारों में हम जूस, चटनी, सॉस और बहुत सारी चीजें आसानी से बना सकते हैं। कोमल की बात सुनकर निशा हंसने लगती है। लगता है तुम बड़ी कमजोर हो, मेहनत करना पसंद नहीं है तुम्हें। अभी मैं समझी कि तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम 2 मिनट में खाना कैसे बना लेती हो। हाथ तो हिलाती नहीं होगी, सब मशीनों के भरोसे छोड़ देती होगी। अरे भाभी, हर हार्ड वर्क का नतीजा अच्छा नहीं होता। वैसे भी आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है। पहले ही दिन जेठानी देवरानी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हो जाती है। आप बस 2 मिनट रुकिए, देखिए मैं अभी कैसे झटपट सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। निशा रसोई से बाहर चली जाती है। इधर कोमल एक भगोने में गर्म पानी डालती है। उसमें थोड़ा सा तेल और नमक डालकर पानी उबलने रख देती है। पानी उबलने पर वो उसमें पास्ता डाल देती है। नाश्ते में तो सब पास्ता खा लेंगे, सबको पसंद होता है। अब मीठे में क्या बनाऊं? थोड़ी देर सोचने के बाद कोमल की नजर ब्रेड पर पड़ती है। आइडिया, ब्रेड को दूध में डिप कर दूंगी, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और मलाई डाल दूंगी तो झटपट बढ़िया सी मिठाई तैयार हो जाएगी। कोमल दूसरे भगोने में पहले से रखा हुआ दूध उबालती है, उसमें ब्रेड डालती है, फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे सजाती है और कटोरियों में निकाल देती है। इस तरह वो कुछ ही देर में पास्ता और ब्रेड की मिठाई बनाकर तैयार कर देती है। इसके बाद वो सबके सामने नाश्ता परोस देती है। अरे वाह भाभी, अभी तो आप हमारे साथ यहीं खड़ी थी और इतनी जल्दी आपने नाश्ता भी बना लिया, वो भी इतना स्वादिष्ट। ननद जी, बिना खाए कैसे कह रही हो? ऐसे झूठी तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, पहले खाकर तो देखो। कोमल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर सभी उसके बनाए हुए पास्ता और ब्रेड की मिठाई चखते हैं। अरे वाह, ये ब्रेड से क्या बनाया है? सच में खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दादू, आप पास्ता भी ट्राई करो, पास्ता बहुत मजेदार है। हाँ, सच में तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। अरे इसे खाना थोड़ी कहते हैं, इसे तो स्नैक्स बोल कहते हैं। थोड़ी देर में ही भूख लग जाएगी, तब याद आएगा खाने का। क्या हुआ भाभी, भूख लगेगी तो फिर से मैं कुछ बना दूंगी। निशा चुप हो जाती है। वो भी सबके साथ पास्ता और ब्रेड की मिठाई खाकर देखती है। इसी तरह कोमल की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। अगले दिन नितिन, शिवम और दिव्या सभी तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आते हैं। इधर कोमल सबके लिए गर्मा गर्म मूंगफली वाला पोहा बनाकर पहले ही तैयार कर चुकी होती है। अरे वाह भाभी, आपने तो हमारे आने से पहले नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है।
शायद ये पहली बार हुआ है कि हमें नाश्ते के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। नितिन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं निशा को ये बात मन ही मन बहुत बुरी लगती है। भैया सिर्फ नाश्ता ही नहीं, मैंने आप सबके लंच बॉक्स भी तैयार कर दिए हैं। अरे भाभी ये तो कमाल कर दिया आपने। अब ना तो बॉस की डांट सुननी पड़ेगी और ना ही बिना कुछ खाए घर से निकलना पड़ेगा। कोमल के आने से घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें समय पर नाश्ता और लंच बॉक्स मिल जाता है। सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद कोमल सबको लंच बॉक्स देती है और सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर गोलू की स्कूल बस भी आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान, क्या बात है भाई, आज तो भाभी ने कुछ अच्छा बना कर दिया होगा लंच बॉक्स में, जरा हम भी तो देखें। कुछ बढ़िया ही डाला होगा, तभी तो भाई के गालों पर लाली आ रही है। शिवम के दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। शिवम मुस्कुराते हुए अपना लंच बॉक्स खोलता है, लेकिन उसमें पोहा होता है। अरे ये क्या, भाभी ने लंच बॉक्स में भी सिर्फ पोहा दिया है। लगता है भाभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अब नहीं बढ़ेगा तेरा वजन, भाभी तुझ पर पूरा कंट्रोल रखेंगी। शिवम के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई मुझे पोहा बहुत पसंद है, मैंने ही कहा था, इसलिए शायद उन्होंने लंच बॉक्स में भी पोहा दे दिया। जैसे तैसे शिवम बात संभाल लेता है। इसके बाद सभी वापस अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कोमल झटपट खाना तो बना देती है, लेकिन उसके खाने में ज्यादातर मैगी, पास्ता, पोहा जैसी चीजें ही होती हैं। एक दिन, यार दिव्या, मैं तो अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो क्या हुआ, मैं लेकर आई हूँ ना लंच बॉक्स, पता नहीं भाभी ने क्या दिया होगा, चलो दोनों शेयर कर लेते हैं। दोनों दोस्त कॉलेज के कैफेटेरिया में जाकर बैठती हैं। जैसे दिव्या अपना लंच बॉक्स खोलती है, उसमें मैगी होती है। अरे ये क्या, तू तो बच्चों वाला खाना लाई है, लंच बॉक्स में मैगी कौन लाता है? वैसे भी मुझे तो ठंडी मैगी बिल्कुल पसंद नहीं। लंच बॉक्स में मैगी देखकर दिव्या मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, एक बड़ी भाभी थी जो 2 घंटे में खाना बनाती थी और एक ये छोटी भाभी जो सिर्फ लंच में पोहे और मैगी दे देती हैं। क्या मैगी, लंच में मैगी कौन लाता है? चल कोई बात नहीं, मैं कैंटीन से लाकर कुछ खा लूंगी। कोमल की बनाई हुई मैगी की वजह से दिव्या को भी अपनी दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम हो जाती है और दिव्या घर वापस आ जाती है। जैसे डिनर का समय होता है, निशा बेटा मेरे कमरे की सफाई कर दे, वैसे भी 6 बज रहे, खाना तो कोमल बना ही लेगी। वैसे भी मैं घर की सफाई में लगी हुई हूँ। आज सुबह मैंने मेरे और दिव्या दीदी के कमरे की सफाई कर दी थी, अब आपके कमरे की कर देती हूँ। कल सुबह छत भी साफ कर लेंगे तो सही रहेगा। कम से कम एक बहू रसोई संभाल लेती है तो एक ऊपर का काम सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। जब से घर में कोमल आई है, निशा को रसोई से थोड़ी छुट्टी मिल गई है। वो घर के बाकी सारे काम संभाल लेती है और कोमल पूरी तरह रसोई संभालती है। निशा सरला के कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद डिनर का समय हो जाता है। यार भूख लग रही है, वैसे भी तुम लंच बॉक्स में क्या मैगी, पोहा और पास्ता देती रहती हो। मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं, कुछ अच्छा सा लंच बॉक्स बनाया करो तुम। तभी कमरे के सामने से दिव्या गुजर रही होती है। शिवम की बात सुनकर वो दरवाजा खटखटाकर अंदर आ जाती है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। प्लीज ये बच्चों वाला खाना हमारे लिए मत पैक किया करो, ये तो गोलू के लिए ही ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कल कुछ और बना दूंगी। फिलहाल कोमल रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करती है। आज उसने सबके लिए मटर पुलाव बनाया है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह आज कोमल सबके लिए नाश्ते में सैंडविच बनाती है। भाभी आपने यही सैंडविच हमारे लंच बॉक्स में भी तो पैक नहीं किए हैं ना? कोमल दिव्या की बात को अनदेखा कर देती है। सभी लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेकर निकल जाते हैं। लंच ब्रेक में जैसे वो लंच बॉक्स खोलते हैं, उसमें सैंडविच देखकर सबका माथा ठनक जाता है। नितिन भाई क्या बात है, आजकल भाभी से नाराजगी चल रही है क्या, जो रोज ऐसा लंच चल रहा है? अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो। वो सुबह के समय थोड़ा बहुत बिजी रहती है, इसलिए जल्दी बनने वाली चीजें बना देती है। नितिन भी जैसे तैसे झूठ बोलकर अपने दोस्तों की बातों का जवाब देता है। शाम को जब सभी लोग घर लौटते हैं, मम्मी ये कोमल कहाँ है, आप इसे समझाइए। भला रोज रोज नाश्ते में पोहा, मैगी, सैंडविच कौन खाता है? लंच बॉक्स में भी यही सब। मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं। मैंने भी कहा था और शिवम भैया ने भी, लेकिन ये हमारी बात सुने तब ना। हाँ भाई, अब तो हम भी ये बच्चों वाला खाना खाकर परेशान हो गए हैं बेटा, रोज रोज ये नहीं चलेगा। सभी लोग कोमल को बातें सुनाते हैं तो ये देखकर निशा मन ही मन खुश हो जाती है।
भाई जब मेहनत करना पसंद ही नहीं है तो यही होगा। ये तो मशीनों के भरोसे जीती है। मसाला मिक्सी में पीस लिया, खाना ओवन और एयर फ्रायर में बना दिया। अरे जब तक खाने में हाथों का स्वाद नहीं जाएगा खाना स्वादिष्ट कैसे बनेगा। बस जेठानी जी रहने दीजिए, आपको तो मुझे बातें सुनाने का बस एक मौका चाहिए। अरे सही तो कह रही है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो फिर उनसे ही बनवा लीजिए ना खाना, मैं घर का बाकी काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोछा और बर्तन। एक बार फिर रसोई की पूरी जिम्मेदारी निशा के हाथों में आ जाती है। अगले दिन फिर वही हाल होता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो इस घर में अच्छा खाना मिलने के इंतजार करते करते ही गुजर जाएगी। सच में बेटा, हम तो इस रूटीन से तंग आ गए हैं। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब घर के सभी लोग दोनों बहुओं से परेशान हो जाते हैं। एक बहू 2 मिनट में खाना बना देती है, जो जल्दी तो बन जाता है लेकिन स्वादिष्ट नहीं लगता, और ऐसा खाना रोज खाने से पेट भी खराब हो जाता है। दूसरी बहू 2 घंटे में खाना बनाती है, तब तक सबकी भूख ही खत्म हो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुबह घर में राधा और कीर्ति की एंट्री होती है। भाई, ये हमारे घर की 2 नई मेहमान हैं। आज से कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहेंगी। सभी लोग राधा और कीर्ति से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वो तो ठीक है पापा, लेकिन इनका परिचय तो करवाइए, हम भी तो जाने हमारे मेहमानों को। बेटा, ये मेरे दोस्त की बेटियां हैं। वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हैं और इन दोनों के एग्जाम चल रहे हैं। घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लिया। अरे बिल्कुल सही किया आपने। सभी लोग राधा और कीर्ति से बातें करने लगते हैं। कोमल उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और इसी तरह रात हो जाती है। अगली सुबह दोनों बहुत जल्दी जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होती हैं। जैसे ही वो रसोई में पहुंचती हैं, वहां निशा नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी नितिन भी वहां आ जाता है। निशा, यार तुमने गोलू की यूनिफॉर्म पर प्रेस भी नहीं की और ना ही उसका होमवर्क पूरा करवाया है। भाभी आप जाकर गोलू को संभालो, नाश्ता हम बना लेंगे। अरे नहीं, आप लोग मेहमान हो, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अब मेहमान नहीं, हम भी घर के सदस्य हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कोमल घर की साफ सफाई में लग जाती है। राधा और कीर्ति निशा को गोलू का काम करने भेज देती हैं और खुद रसोई में नाश्ता बनाने लगती हैं। कीर्ति एक काम करते हैं, नाश्ते में पनीर के पराठे, मिक्स वेज, साथ में चाय और दही रख लेते हैं, जिसे जो खाना होगा खा लेगा, और लंच बॉक्स में छोले चावल के साथ पूरियां रख देंगे। अरे वाह बहन, बहुत अच्छा मेन्यू बनाया है, सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बस बस, मुंह में पानी बाद में लाना, पहले फटाफट काम में लग जा। दोनों बहनें मिलकर काम शुरू कर देती हैं। कीर्ति फ्रिज से पनीर निकालकर उसे मैश करती है और उसमें मसाले मिलाती है। उधर राधा आटा गूंथ लेती है। एक तरफ कीर्ति छोले तैयार करती है। चलो पहले पनीर के पराठे सेक लेते हैं। मैंने मिक्स वेज की भी पूरी तैयारी कर ली है, बस तड़का लगाना बाकी है। जब तक पराठे बनेंगे सब्जी भी तैयार हो जाएगी। राधा पराठे बेलती है, कीर्ति मिक्स वेज बना देती है और पराठों पर घी लगाकर एक एक करके उतारती जाती है। स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर और मोहल्ले में फैल जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे घर में तो इतने दिनों बाद इतने अच्छे खाने की खुशबू आई है। लगता है आज कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सबके सामने नाश्ता परोस देती हैं। बेटा तुम्हें तो कॉलेज जाकर एग्जाम देना है ना, तुम लोग खाना बनाने में क्यों लग गई, लेट हो जाओगी। नहीं आंटी, कॉलेज तो वैसे भी 10 बजे का है, आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए। सभी लोग प्यार से नाश्ता करने लगते हैं। कितने अच्छे पराठे बनाए हैं, सच में मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। इस बार संडे को मुझे भी बनाना सिखाना। क्यों नहीं, लेकिन अभी आराम से खाओ। वाह, मजा ही आ गया। और ये मिक्स वेज तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनी है। सच में दीदी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत यम्मी यम्मी। पूरा परिवार नाश्ता करके बहुत खुश हो जाता है। तभी पड़ोसन पूनम वहां आ जाती है। अरे भाई, आज क्या बनाया तुम लोगों ने, खुशबू तो पूरे घर और मोहल्ले में फैल रही है। कुछ नहीं बहन, आज राधा और कीर्ति दोनों बहनों ने नाश्ता बनाया है। हाँ तभी मैं सोचूं, वरना तुम्हारी बहुएं तो पास्ता ही बनाती रहती हैं। पूनम की बात सुनकर कोमल मुंह बना लेती है। इन पड़ोसन को भी अपने घर में ध्यान नहीं है, हर समय दूसरों के घर के मामलों में टांग अड़ाती रहती हैं। कोमल चुपचाप अपना काम करने लगती है। उधर पूनम और सरला बातें करने लगती हैं। दोनों बच्चियां इतनी समझदार हैं कि क्या बताऊं, इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया और सबके लिए लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। दूसरी तरफ राधा और कीर्ति सबके लंच बॉक्स लाकर टेबल पर रख देती है। भाई लड़कियां तो ऐसी होनी चाहिए, फुर्तीली। तू मेरे बेटे की बात चला, मेरे घर में भी ऐसी बहू आ जाएगी। सही कह रही है, काश मेरे घर में भी ऐसी बहुएं आई होती। अगर पहले से ध्यान दिया होता तो मैं अपने दोनों बेटों की शादी इन्हीं दोनों बहनों से कर देती।
ये सुनकर पास में काम कर रही निशा और कोमल को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद पूनम वहां से चली जाती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब घर के सभी लोग राधा और कीर्ति के हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। एक दिन, राधा, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया था। मेरे दोस्तों ने भी तुम्हारे हाथ से राजमा चावल खाए। कह रहे थे कि आज तक इतने स्वादिष्ट राजमा चावल नहीं खाए। क्या सच में? लेकिन मैंने तो उसमें ऐसा कुछ खास डाला भी नहीं था। हाँ, अगली बार बनाऊंगी तो अपने दोस्तों के लिए भी जरूर लेकर जाना। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और अब शिवम और नितिन भी दोनों बहनों की खूब तारीफ करने लगते हैं। एक दिन, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। पकौड़ों की कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। कीर्ति, तुम बना दो ना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज पकौड़े भी तुम्हारे हाथ के खिला दो। कोमल के सामने जब शिवम कीर्ति की तारीफ करता है तो कोमल के तन बतन में आग लग जाती है। कल की आई हुई लड़की ने ऐसा क्या खिला दिया मेरे पति को जो बस उसी की तारीफ किए जा रहे हैं? बात सिर्फ अच्छे खाने की ही है या फिर कुछ और? उधर कीर्ति सबके लिए पकौड़े बनाने रसोई में चली जाती है। दूसरी तरफ, निशा बेटा, कोमल बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? देखो घर कितना गंदा हो रहा है और बारिश भी आने वाली है। काम करो, पहले छत से कपड़े उतार कर ले आओ। दोनों जेठानी देवरानी छत पर कपड़े उतारने चली जाती हैं। क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं जेठानी जी, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ। ये दोनों लड़कियां हमारे घर से कब जाएंगी? ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारी रसोई तो क्या हमारे पतियों पर भी कब्जा कर लिया है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। नितिन भी उठते बैठते पूरे दिन बस राधा राधा की ही बातें करते रहते हैं। हाँ, यही हाल शिवम का भी है। अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया ना तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग हमें घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, क्योंकि अब तो हम इनके किसी काम के भी नहीं रहे। हाँ, सच में हमें कुछ करना पड़ेगा। जो देवरानी जेठानी एक दूसरे को रसोई में थोड़ी देर भी नहीं झेल पाती थी, आज वही दोनों सिर्फ राधा और कीर्ति की वजह से एक साथ मिलकर योजना बनाने लगती हैं। दोनों कपड़े लेकर नीचे आ जाती हैं। इधर कीर्ति गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार कर चुकी होती है। आइए भाभी, आप भी बैठिए, काम बाद में कर लेना, पहले गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। सभी लोग पकौड़े खाने लगते हैं। वाह, मजा ही आ गया। कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं कीर्ति तुमने। अरे भाई, मुझे तो पकौड़ा तड़का भी बहुत पसंद है, और अगर पकौड़े बच जाए ना, शाम को उसी की सब्जी बना देना। नितिन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और आज भी खाना राधा और कीर्ति ही बनाती हैं। इधर कोमल और निशा बहाने बहाने से रसोई में जाकर दोनों को काम करते हुए देखती रहती हैं। फिर रसोई से बाहर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये राज है इनके जल्दी खाना बनाने का। जेठानी जी, ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे भी। हम इन लड़कियों का हमारे घर पर राज नहीं होने देंगे। दोनों देवरानी जेठानी एकजुट हो जाती हैं। रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कोमल और निशा सबसे पहले उठकर रसोई में पहुंच जाती हैं। आज कुछ ऐसा बनाएंगे कि पूरा घर उंगलियां चाटता रह जाए। हाँ बिल्कुल, एक काम करती हूँ, स्टीम मोमोज, हक्का नूडल्स और व्हाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं। चल पगली, फिर वही मशीन वाला खाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज उन्हें हाथों का स्वाद दिखाना पड़ेगा। निशा कोमल को समझाती है। फिर दोनों मिलकर नाश्ते में चटपटे पंजाबी स्टाइल आलू के पराठे, हरी और लाल चटनी बनाती हैं। वहीं सास ससुर के लिए शाही रोटी, भिंडी की सब्जी, शाही पनीर और चावल भी तैयार कर देती हैं। एक एक करके घर के सभी लोग उठने लगते हैं। अरे भाई, कीर्ति कहाँ रह गई? जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो और मेरा लंच बॉक्स भी पैक कर देना। आज राधा और कीर्ति देर रात तक जाग कर पढ़ रही थी, इसलिए उनकी आंख देर से खुलती है। दोनों आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आती हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर खाने में क्या बना है? अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर खाना किसने बना दिया? सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी निशा और कोमल एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम दोनों ने आज इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बना दिया? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, आज 2 घंटे वाली और 2 मिनट वाली रेसिपी कैसे मिक्स हो गई। दिव्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बाकी बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बहू, कितने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं तुमने। हाँ भाई, मानना पड़ेगा सच में। और ये चटनी तो लाजवाब है। चटनी निशा ने सिलबट्टे पर हाथ से पीस कर बनाई थी, इसलिए उसका स्वाद अलग ही था। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करने लगते हैं। सच में आप दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया। मुझे भी आलू के पराठे की रेसिपी देना।
ये सुनकर कोमल और निशा बहुत खुश हो जाती हैं। नाश्ते के बाद नितिन, शिवम और दिव्या ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। तभी कोमल और निशा दौड़कर उनके लिए लंच बॉक्स लेकर आती हैं। अरे वाह, आज तो लंच बॉक्स भी समय पर मिल गया। तीनों अपना अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चले जाते हैं। इधर राधा और कीर्ति भी अपना सामान पैक करके जाने लगती हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? क्योंकि जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो पूरा हो गया। ये सुनकर दोनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। तभी राजेश और सरला मुस्कुराते हुए वहां आते हैं। बहू, इन दोनों को मैंने ही बुलाया था। हाँ बेटा, जब तुम दोनों रसोई को लेकर झगड़ती रहती थी, एक हमें 2 घंटे में खाना खिलाती थी और दूसरी 2 मिनट वाला खाना बनाती थी, जिससे हम सब बोर हो गए थे और हमारा पेट भी खराब होने लगा था। इसी समस्या का हल निकालने के लिए हमने इन दोनों को बुलाया था। हाँ सच में, हम अंकल के कहने पर ही आए थे। हमारा मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। क्या ये सब एक्टिंग थी? हमें तो लगा था कि आप लोग सच में इन्हें अपने घर की बहू बना लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम दोनों ही मेरे घर की बहुएं हो और हमेशा रहोगी। ये सुनकर निशा और कोमल बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों अपनी सास को गले लगा लेती हैं। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी राधा और कीर्ति को विदा करते हैं। अब घर में सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।